बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा और हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर दें। रेसिपी शुरू करते हैं। जो आज हमारी रेसिपी है वो हलीम की है, शाही हलीम मिक्स है। ठीक है, इससे हम आज हलीम बनाएंगे। बहुत इजी हलीम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिट हलीम आपका बनेगा। ये सारी रात की दालें भिगोई हुई हैं। अब हमने क्या करना है कि अपने पॉट में जो है वो इन दालों को डाला है। दालों को डालने के बाद पानी डालना है। मैं पूरे 2 डोंगे मैंने भर के पानी के डाल दिए हैं। अब इसको हम उबाल देंगे और उबाल आने के बाद इसको मीडियम लो पर हम रख देंगे और इन दालों को तकरीबन 2 घंटे तो गलाना है आप। अच्छा, इसको हमने अभी इतना पकाया कि इसमें बबल्स बन गए। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और तकरीबन ये ऑलमोस्ट 2 घंटे तक पकेंगे। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे जो है वो सारी दालें और जौ गेहूँ जो है वो पक रहा है। इसको अभी हम ढक देंगे मज़ीद 1 घंटे के लिए। और अब हम चलते हैं गोश्त की तरफ। अच्छा, गोश्त के लिए मैं गोश्त लाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल करूंगी। फ्लेम मेरा अभी ऑफ है। 2 पैकेट मेरे हलीम के हैं। ये मैंने ½ kg गोश्त लिया है। बड़ा गोश्त है, बीफ में हम बनाएंगे। इसको बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है और अभी मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर दूंगी। ये मैंने गोश्त डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक के 2 छोटे टुकड़े, 4 अदद लहसुन के जवे। बेसिकली हम यहाँ इसकी यखनी बनाएंगे। 6 साबित लाल मिर्च, दालचीनी के छोटे टुकड़े, 4 से 6 अदद काली मिर्च, 3 लौंग। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैंने इसमें 7 ग्लास पानी के डाले हैं, 7 कप पानी लिया था। ठीक है, एक आधी प्याज भी हम इस यखनी में डालेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें ½ टीस्पून। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसकी यखनी बना लेंगे। और जो यखनी है अभी हम तकरीबन इस गोश्त को आधा घंटा कुकर में गलाएंगे। ये जो गोश्त है ये तकरीबन आधे घंटे में बहुत अच्छा सा गल जाता है। हमें इसके बिल्कुल इतना अच्छा गलाना है कि इसके रेशे अलग हो जाएं। तो तकरीबन मैं आधा घंटे के लिए कुकर को बंद कर दूंगी, सीटी दूंगी। सीटी आने के बाद आधा घंटा इसको हम गलाएंगे और फिर हम कुकर को खोलेंगे। कुकर में ये गोश्त हमारा गल रहा है और साथ ही ये जौ गेहूँ और सारी दालें हैं ये हमारी गल रही हैं, ऑलमोस्ट गल चुकी हैं तकरीबन। अभी भी ये थोड़ी सा टाइम और लेगा। साथ साथ इसको घूटना शुरू कर दिया है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, अगर आप ग्राइंड करना चाहें ग्राइंड करते हैं, लेकिन जो बात घूटने में होती है ना हलीम की, वो उसमें नहीं आती। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसी तरह इसको घूटती रहूँगी। ये जो ज़बरदस्त से जो दालें और जो गेहूँ है ये शाही हलीम मिक्स है, ये सारा का सारा बहुत अच्छा गल चुका है। अब जो इसी पॉइंट पे अब हमने इसको अच्छा सा घोटना है। इसमें जो पानी है वो इसी में रहेगा। कुकर को भी अब मैंने बंद कर दिया है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और इसके और मैंने आँच बंद कर दी। इसकी सीटी नीचे होने का वेट करेंगे और फिर हम मसाला रेडी करेंगे। ये देखिए हलीम के घोटने का प्रोसेस जो है वो साथ साथ हमारा चल रहा है। दूसरी तरफ कुकर में मैंने गोश्त गलाया था, जो कि हमारा गोश्त गल गया। ये ऑलमोस्ट मैंने 35 मिनट की है। अब मैं इस यखनी को जो है वो छान लूँगी, गोश्त अलग कर लूँगी, बाकी चीज़ें अलग कर दूँगी और यखनी हम सेपरेट छोड़ देंगे। अच्छा, ये हमने गोश्त अलग कर लिया। जो गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा जो है वो गला हुआ है। ये देखिए बिल्कुल गोश्त गला हुआ है। और ये है यखनी जिसको हमने अलग कर लिया। और यखनी में जो कुछ मिक्सचर था वो हमने डाला था, गरम मसाला वगैरह, वो सारा हमने सेपरेट कर लिया। इसको हमने अलग कर लिया। यखनी अलग है, गोश्त अलग है। अब हम बनाते हैं मसाला। ये 1 कप मैंने ऑयल लिया था। 1 कप ऑयल था, इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको अब मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। ठीक है, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, मसाला डालेंगे, गोश्त डालेंगे, उसको फिर भूनेंगे अच्छा सा और फिर हलीम में दालों में मिक्स कर देंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। ठीक है, जीरे को ज़रा सा चला लेंगे। जीरे को हमने ज़रा सा बस चला लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के। ये मैंने भर के लिया है 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसको हल्का सा चलाएंगे और फिर गोश्त को डाल देंगे।
बस ये हो गया। अब प्याज आपको नज़र आ रही होगी बहुत अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। इसमें इस पॉइंट पे मैं डालूंगी गोश्त। ये मैं पूरा पैकेट जो है, एक पैकेट इसमें डाल दूंगी मसाले का। 2 पैकेट शाही हलीम मिक्स में मैं ये 1 पैकेट डालूंगी मसाले का, क्योंकि ज़्यादा मसाला मैं नहीं खाती। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो आप ज़्यादा डाल लें। इसको अच्छा सा भूनने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए सीटी बंद कर दूंगी, ताकि गोश्त में मसाला जो है वो अच्छा सा हो जाए। इसमें 1 गिलास पानी डाल के और फिर मैं कुकर को 5 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। ये 1 कप पानी है, ये इसमें चला गया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए सीटी दे दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसकी सीटी को हटाएंगे और इसका ढक्कन जो है वो खोल देंगे। ज़बरदस्त हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसको मैं भूनूंगी और फिर इसके जो रेशे हैं गोश्त के वो हम अलग कर लेंगे। उसके लिए आप ग्राइंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने मैशर का यूज़ करूँगी। अब मैं इसको अच्छा सा, फ्लेम हमने दोबारा से ऑन कर लिया है और इसको अच्छा सा बस मैं भूनूंगी। गोश्त के जो है ना हमने रेशे अलग करने हैं। गोश्त मेरा बहुत अच्छा सा गला हुआ है। मैं इस मैशर की मदद से करूँगी तो मेरे गोश्त के जो रेशे हैं ना वो अलग हो जाएंगे। जो रेशे हैं वो अलग हो रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर आप ग्राइंडर का यूज़ करना चाहें तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। वो मैश हो चुका है। अब ये सारा मिक्सचर जो है मैं दालों में डाल दूँगी। ये सारा मिक्सचर जो हमने दालों में मिक्स कर देना है और इसके बाद हमने इसमें डालनी है यखनी। यखनी बनाई हुई थी, यखनी सारी चली गई इसके अंदर। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन ये आधा घंटा, आप जितना पकाएंगे उतना अच्छा है, आधा से पौने घंटा ये भी इस पे पकेगा। यहाँ इस पॉइंट पे मैं 1 टीस्पून नमक और डालूंगी। 1 हमने यखनी में डाला था और अब 1 हम इसमें डालेंगे। मीडियम आंच पे ये हमारा हलीम जो है ये बन रहा है। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चाट मसाले के। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे। ये ऑलमोस्ट हलीम हमारा रेडी है। जब तक बस ये फाइनल होता है, साथ हम भगा की प्याज कर लेते हैं। ये मैंने 2 छोटी प्याज ली हैं। ये 1/2 कप ऑयल है, इसमें मैं प्याज डालूंगी और इसको गोल्डन फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हलीम हमारा गाढ़ा हो गया। बस इतना गाढ़ा हमने रखना है क्योंकि ठंडा होकर ये फिर थोड़ा सा गाढ़ा और होता है। ठीक है, ये अच्छा भला हलीम जो है ना हमारा गाढ़ा हो चुका है। बस हम इस चम्मच को हटा देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। साथ हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये जैसी गोल्डन ब्राउन होती है तो फिर हम इसको भी निकाल देते हैं। ये प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसमें से थोड़ी सी प्याज जो है वो हलीम में मिक्स करेंगे और बाकी जो है वो हम जब डिश आउट करेंगे तो ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। ये प्याज ब्राउन करके हमने ऑयल में से निकाल ली, ऑयल अलग है। अब हम गार्निशिंग करेंगे लेमन के साथ, अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ। इस डोंगे में जो है मैं हलीम निकाल लेती हूँ। देखिए हलीम हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है। थोड़ी सी प्याज ब्राउन की हुई और थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर भी डाला है हलीम के अंदर। अब इस पे डालेंगे ये ब्राउन प्याज, थोड़ी सी अदरक, ठीक है, और इस लेमन के साथ हम इसको, और अगर चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल दें। ज़बरदस्त सा जो हलीम है ये रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो ऑयल था तड़के का ये हमने इसके ऊपर डाल दिया है।
ज़बरदस्त हलीम तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।